Class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 2 nutrition in animals, right? तो इसमें आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कैसे बहुत सारे तरीके हैं फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने का, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है. इसमें देखिए वी टेक फूड थ्रू द माउथ. जानते हैं हम लोग जो अपना खाना लेते हैं किसके द्वारा, माउथ के द्वारा लेते हैं. डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, फिर वो अंदर में जाके डाइजेस्ट होता है और फिर हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करता है. और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बाहर निकलता है. तो इस दौरान क्या होता है, द फूड पासिस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर कैनाल. पूरे प्रोसेस के दौरान फूड को लेने और जो अनडाइजेस्टेड फूड के निकलने तक जो पूरा प्रोसेस है एक लंबे फूड पासिस थ्रू लॉन्ग मस्कुलर कैनाल से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं. ठीक है, तो जो आपको विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो हमारे मुंह से शुरू होता है और एनस से इस तक खत्म होता है. तो एलिमेंट्री कैनाल में देखिए, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी और ओरल कैविटी. दूसरा है ओसोफेगस और फूड पाइप. तीसरा है स्टोमक. ठीक है, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम, जो रेक्टम पर जाके के पास खत्म होता है. उसके बाद है एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, जो स्टोमक का जो इनर वॉल है ना, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स जो होते हैं सच एज स्लैवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं. और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो जो हमारा फूड जो है कॉम्प्लेक्स नेचर का जो होता है उसको कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इंसॉल्युबल फूड, कॉम्प्लेक्स भी है इंसॉल्युबल भी था, उसको क्या करते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस में. ठीक है, तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और उससे जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं टुगेदर क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैसे है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. तो पार्ट में पहला यहाँ देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें बकल कैविटी है, ओसोफेगस ऑफ फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है. ठीक है, और यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो कुछ ग्लैंड्स हैं, स्लैवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है ना. अब देखिए इंजेशन, सबसे पहला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था 5 प्रोसेस है, उसमें इंजेशन देखिए. वी हैव लर्न दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. पहले ही पढ़ा हमने, जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसको इंजेशन कहते हैं. आपको मालूम है इंजेशन हैव ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, मुंह के द्वारा हम लोग लेते हैं, मुंह में पहले डालते हैं. द फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. और मुंह में कैसे लेते हैं, हाथ के द्वारा लेते हैं. दूसरा फिर डाइजेशन. अब जो अंदर गया डाइजेशन देखिए क्या होता है. पहले बकल कैविटी से शुरू होता है, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मुंह से शुरू होता है. फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बकल कैविटी है ना, और ओरल कैविटी. द बकल कैविटी कंटेन्स, बकल कैविटी में क्या सब होता है वो देखिए, टीथ है, टंग है एंड स्लैवरी ग्लैंड्स. 3 मेन पार्ट है बकल कैविटी के. तो पहले देखिए टीथ क्या सब करता है. द टीथ ब्रेक द फूड, जो हम लोग फूड लेते हैं वो बड़े टुकड़े में होते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके लिए प्रोसेस है टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. छोटे छोटे टुकड़े में वो तोड़ देता है ना. फिर उसको च्यू कर चबाते हैं तो उससे क्या होता है और वो छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड हो जाता है, पिस जाता है. तो च्यूइंग मिक्सेस द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विद सलाइवा. और च्यूइंग के दौरान क्या होता है, स्मॉल पीसेस जो होते हैं, सलाइवा हमारे मुंह में जो लार निकलता रहता है, जो स्लैवरी ग्लैंड्स के द्वारा निकाला जाता है वो उसमें मिक्स होता रहता है. ये जो मिक्सिंग जो है किसका,
स्लाइवा का विथ च्यूड फूड के साथ, उसको मैस्टिकेशन कहते हैं। जो चबाए हुए फूड के साथ तो जो लार का जो मिक्सिंग है उसको मैस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी जो है उसको मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन ए सेपरेट सॉकेट, हर एक जो टीथ है सेपरेट सॉकेट में वो रहता है। द वाइट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है विच कवर्स द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। जो वाइट और हार्डेस्ट जो हमको दिखता है, जो टीथ को कवर करके रखता है, उसको इनेमल कहते हैं। तो आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, हमारे टीथ आप अगर गौर करिए तो अलग अलग शेप के होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला है इंसाइजर, इसको कटिंग टीथ कहते हैं। जो फ्रंट टीथ है 4 नीचे 4 ऊपर, वो फ्रंट टीथ जो है उसको इंसाइजर कहते हैं। ये फ्लैट होता है और ब्लेड लाइक टीथ होता है ना। इसका काम है बाइट एंड कट द फूड, फूड को बाइट करना, काटना और वही काटना इनटू स्मॉल पीसेस। दूसरा है प्रीमोलर्स, इसको कहते हैं ग्राइंडिंग, दूसरा है कैनाइंस, टेयरिंग टीथ। अब दोनों इंसाइजर्स जहाँ होता है 4 मैंने बताया, तो 4 जो नीचे है, नीचे 4 के बाद जो दोनों तरफ एक एक दांत जो होता है नुकीला होता है, नीचे वाले जॉ में भी ऊपर वाले जॉ में भी, उसको हम लोग कैनाइंस कहते हैं। ठीक है, ये टेयरिंग टीथ है और ये मदद करता है फूड को टीयर करने में। सार भी होता है तीखा नुकीला, इससे फूड को, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनको तीरना पड़ता है, मतलब खींचना पड़ता है, चीरना पड़ता है, तो उसमें वो मदद करता है कैनाइंस। और खासकर जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, लाइन है ना, इसमें जो कैनाइंस बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब प्रीमोलर्स देखिए, इनको ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। देयर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनाइन। कैनाइन जो है हमारा, तो एक कैनाइन के पीछे में 2 प्रीमोलर्स होते हैं दोनों तरफ नीचे वाले जॉ में, तो 4 हो गए। इसी तरह से ऊपर में होगा तो इनकी संख्या 8 होती है नीचे ऊपर मिला के। दे ग्राइंड फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ये क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं और स्मॉल पीसेस में इसको तोड़ते हैं। इसके बाद आप देखिए मोलर्स। ठीक है, इनको प्रीमोलर्स था, ये ग्राइंडिंग, ये मोलर्स में ग्राइंडिंग ही टीथ है, तो लेकिन उसके तुलना में ये जो होता है वो आपको चौड़ा होता है। ठीक है, द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ और 3 मोलर्स, 3 इधर 3 इधर 6 और ऊपर में 6, 6 6 12 हो गया। दिस टीथ ऑल्सो हैव ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सर्फेसेस होता है। दे आर लार्जर दैन प्रीमोलर्स से, लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही होता है। वो जो क्रश करके प्रीमोलर्स बेचता है उसको और ये ज़्यादा क्रश करता है। दिस टीथ आर ऑल्सो यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड, है ना। अब ये हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 तरह के टीथ होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ। जो बच्चा जन्म लेता है, जो है ना, तो शुरू में जो 5-6 महीने का होता है तो उसको दांत आना शुरू होता है। ठीक है, और 6 7 8 साल तक उसको ये प्रकरण चलता रहता है। चाइल्ड इज द एज ऑफ ग्रोथ 6 months to 8 years, 8 months। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो उनका जो इस पीरियड में दांत होता है वो 20 होता है ना। तो ये जो सेट है 20 का क्या हुआ, उसको मिल्क टीथ कहते हैं, जो धीरे धीरे बाद में टूटने लगता है। एक उम्र के बाद 8-9 साल का होता है तो बच्चा उसमें वो दांत टूटने लगता है और उसके जगह दूसरे दांत आने शुरू होते हैं। तो दूसरा सेट जो है दांत का जो आता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं, है ना। और वो फिर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो रहता है, किसी कारण बस उम्र के हिसाब से फिर वो भी झड़ने लगते हैं। लेकिन ये परमानेंट टीथ अगर टूट जाता है तो फिर वो दोबारा ग्रो नहीं करता, फिर नया सेट नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं ये इंसाइजर है आपका, है ना, ये कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट का जो 4 पार्ट है, 1 2 3 4, ये आपका इंसाइजर है, नीचे ऊपर दोनों होगा। उसके बगल में ये एक इधर कैनाइन है, नीचे ऊपर दोनों होगा। फिर ये 2 ये मोलर्स, प्रीमोलर्स हैं, यहाँ भी इधर भी, है ना, ये दोनों जॉ में होगा, ऊपर और नीचे वाले जॉ में भी। इसके बाद ये 3 सेट जो है 3 इधर, ये आपका मोलर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो नीचे ऊपर दोनों होते हैं, ये चीज़ है। और टीथ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे को स्मार्ट भी बनाता है और समझ सकते हैं टूथ नहीं रहने पर क्या हो सकता है, कैसा लगता है एक आदमी का चेहरा जब बूढ़ा आदमी
जिसके पास टीथ नहीं होता है तो देखते हैं कैसा दिखने लगता है। तो क्या होता है, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं ना, अगर वो हमारे दांतों में थोड़े बहुत चिपके रह जाते हैं, अगर हमने उसको ठीक से साफ नहीं किया तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो अंदर होते हैं वो उसको सरा देते हैं, जिसके कारण से एक प्लैक्यू फॉर्म करता है। इफ़ नॉट रिमूव बाय ब्रशिंग, अब उसको ब्रश नहीं करके नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो सड़ता है बैक्टीरियल एक्शन के कारण से, और एसिड विद शुगर जो उसमें प्रेजेंट होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, और हमारे दांत को एसिड क्या करता है, कोरेसिव नेचर का होता है, वो धीरे धीरे किसी भी चीज़ को खराब करने लगता है ना। इस तरह से हमारा दांत जो है खराब होने लगता है। तो इसमें क्या सब हो सकता है, होल्स और कैविटीज इन द टीथ, दांतों में छेद हो सकता है, फॉल स्मेल, मुंह से बदबू आएगा, दांत टूटने लगेंगे, दांत दर्द होगा, स्टोमक भी डिसऑर्डर हो सकता है, पेट में भी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है। देख रहे हैं, कैविटी इन द क्राउन, डिके स्प्रेडिंग, एल्वेओलार डिकेइंग, और ये धीरे धीरे अंदर कैविटी देख रहे हैं, यहाँ कैविटी आ गया और ये धीरे नीचे तक चला जाता है, इन्फेक्टेड रूट हो गया, दांत खराब हो गया। इसलिए दांत का केयर करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी आर एडवाइज ब्रश आवर टीथ 2 times a day, अर्ली इन द मॉर्निंग और एट बिफोर गोइंग टू बेड। और दिन में भी क्या करना चाहिए, जब भी हम कुछ मीठा उठा खाते हैं तो अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।